भगवान शिव के ही अवतार हैं। एक बार अपने मामा के यहां गए और वहां पर इन्होंने गाय का दूध पिया। मां से दूध मांगा। इन्होंने जब अपने घर वापस आए, इन्होंने मां से दूध मांगा तो मां ने कहा कि हे पुत्र, हमारे घर में गाय नहीं है, दूध कहां से आए। हट करने लगे, नहीं मां, मैं तो दूध ही पीऊंगा, अन्यथा मैं भूखों मर जाऊंगा। मां ने चावल का पानी लेकर के घोल करके दिया। उपमन्यु ने बस एक घूंट पिया ही था और उसको पूरा वमन कर दिया। कहा कि मां, यह दूध नहीं है, मैंने मातुल के यहां पर दूध का स्वाद चखा है। जब तक मुझे दूध नहीं मिलेगा मैं एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मां दुखी हो गई। मां ने कहा कि हे पुत्र, यदि दूध की तेरी मन में इतनी ही कामना है तो तू ऐसा कर, जा और उन महादेव की आराधना कर। यदि वो प्रसन्न हो जाएं, यदि वो अनुकूल हो जाएं, तो एक लोटा दूध नहीं, वो तो क्षीर सागर का भी दान कर सकते हैं। उपमन्यु गए और उपमन्यु तपस्या करने लगे, षडाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथों को तान करके उपमन्यु भगवान महादेव का जप करने लगे। भगवान शिवजी, पार्वती जी स्वयं इंद्र और शची के रूप में आए। शिवजी और पार्वती जी इंद्र और शची के रूप में आए और इंद्र और शची के रूप में आकर के उपमन्यु से कहने लगे कि तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। इंद्र और शची को देख करके उपमन्यु कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे वर नहीं लूंगा। इंद्र कहते हैं कि हम जानते हैं तुम किस कारण से तुम उपासना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और ये कोई बहुत बड़ी कामना नहीं है। तुमको दूध ही तो चाहिए, तुम दूध के लिए तपस्या कर रहे हो ना, तो वो तो हम दे सकते हैं। उपमन्यु ने कहा नहीं, मेरी मां की आज्ञा है कि तपस्या महादेव के लिए करना और उन्हीं से मांगना। मैं अब संसार में और किसी के आगे याचना नहीं करूंगा। महादेव के चरणों में मस्तक झुका लो ताकि संसार में आपको और कोई झुका ना सके। महादेव के आगे हाथ फैलाओ ताकि जगत में और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। महादेव के चरणों में अपने आप को मिटा दो ताकि काल आपको कभी मिटा ना सके। बार बार इंद्र रूपी शिव जी कह रहे हैं, इंद्र के रूप में है, शची के रूप में है, बार बार आग्रह कर रहे हैं। लेकिन उपमन्यु ने कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। इंद्र के रूप में से भगवान महादेव प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि हे उपमन्यु, भगवान हरि को वास करने के लिए मैंने एक क्षीर सागर दिए हैं। भगवान ने उपमन्यु को दिव्य दृष्टि दी और कहा, देख। उपमन्यु अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, हजारों हजारों क्षीर सागर का स्वामित्व उपमन्यु को दे दिया। एक नहीं, हजारों हजार क्षीर सागर। बोले ये सारे क्षीर सागर तेरे हैं। कहां उपमन्यु एक लोटा दूध, एक प्याली दूध के लिए तरस रहा था और कहां हजारों हजारों क्षीर सागर का स्वामित्व दे दिया। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि बाप अपने बेटे को पैसे देता है तो लताड़ कर, और मालिक नौकर को तनख्वाह देता है हुलिया बिगाड़ कर, पत्नी को पति पैसे देता है तो प्रेम की बगिया उजाड़ कर, लेकिन हमारा महादेव हमको देता है तो भी छप्पर फाड़ कर। बिगड़ी किस्मत को